वैसे औरत को जीने का अधिकार है जी, जो अपने पति को मार सकती है, मरवा सकती है, वो किस कोई औरत है, वो भी लव मैरिज शादी की है। और लव मैरिज जब की थी तो वो लड़का जॉब में था, नेवी में था, तो वो बात करके कि नहीं नेवी में आप नहीं जाइए, नौकरी भी छुड़वा दी। वो बीच में नौकरी भी छोड़ दिया था। जब यहाँ पे रहने लगा तो उसका दोस्त है साहिल, उसी से उसका अफेयर हो गया, बीच में इन लोग का विवाद हुआ, उसमें वो चला गया विदेश जॉब करने। और 2 साल के बाद वो अपनी बेटी का बर्थडे था, वही बर्थडे में वो आया था। और सोचिए कि बर्थडे पे लड़का सरप्राइज देने अपनी बीबी को आया, वो खुद सरप्राइज होके एक बॉक्स में बंद हो गया, सीमेंट से पैक हो गया, वो खुद ही एक सरप्राइज बन गया है समाज के लिए हमारे। ऐसा घटना हम पहली बार सुने कि कोई बीबी इतना टुकड़ों में काट दिया, वो भी किसी से काटी है। एक चाकू आता है जो मटन मीट काटने वाला, उससे 15 टुकड़ा की है, बॉयफ्रेंड और पत्नी दोनों मिलकर। तो बहुत ही शर्मनाक घटना है, इस पे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। लड़की को एट ए टाइम फांसी होना चाहिए, जेल में नहीं रखना चाहिए, ना रिमांड पे लेना चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। एक समय में कहा जाता था लोग प्यार के लिए जान तक दे देते थे, लेकिन समय बदल चुका, प्यार के लिए लोग जान तक ले लेते हैं। ऐसा ही घटना मेरठ में देखने को मिला, जहां मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का हत्या कर देता। ऐसा घटना काफी तेजी से बढ़ रहा है और काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ऐसे हमारे बीच बातचीत करने के लिए महिला संगठन है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे इस तरह की घटना को लेकर, बताइए। आजकल लोग अपनी पत्नी पे कैसे भरोसा करें जो पत्नी अपने पति का हत्या कर देता है। आजकल भरोसा करने का युग ही नहीं है। भरोसा पत्नी पर आप काहे कर रहे हैं भाई? जब जान रहे हैं कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, खराब चल रहा है, आप जान रहे हैं कि मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है, बॉयफ्रेंड अलग से है, तो आप भरोसा करते ही क्यों हैं? भरोसा कीजिएगा तो वही होगा। जो भी पति भरोसा कीजिएगा या पत्नी कीजिएगा पति पे, वैसे पति पे भरोसा तो वही 4 टुकड़ा में कटिएगा, 15 टुकड़ा में कटिएगा, 20 टुकड़ा में कटिएगा, हमेशा कटिएगा। वही सीमेंट में आप बंद हो जाइएगा कि आपका स्मेल भी बाहर नहीं निकले कि आपका मर्डर हो गया है या मार दिया है, चाहे कुछ किया। कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। ऐसे में एक जन्म भी पूरा अगर ना हो तो लोग शादी क्यों करेंगे? एक जन्म क्या है, अब तो 7 साल भी अगर टिक जाए अच्छे से, 7 महीना अच्छे से टिक जाए, 7 दिन भी अच्छे से गुजर जाए तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। आजकल के रिश्ते पहले जैसा नहीं है कि अब शादी हो गया है तो अब हमको किसी तरह से पति हो चाहे पत्नी हो, अब मेरे मतलब मान लीजिए कैसी भी औरत हो चाहे मर्द हो, तो भाई हमको जीवन भर इसके साथ रहना है कि गांव समाज दुनिया क्या कहेगा। अब तो है किसी को कुछ नहीं कहना है, भाई मेरा लाइफ है, हम कैसे जिएंगे क्या करेंगे वो मेरी मर्जी हो गई है। अब लाज शर्म जो भी है आदमी सब फेंक दिया है, न बाप माँ का डर है, न लाज है, न शर्म है, न कोर्ट कानून से डर है किसी को। आए दिन किसी न मतलब कभी पति को मार दे रहा है पत्नी, पत्नी मार दे रही है पति को, यही तो हो रहा है। क्या लगता है पहले पत्नी के डर से पति सुसाइड कर ले रहे थे, अब पत्नी ही मार दे रहे हैं पति? देखिए, पहले इतना प्रताड़ित करती थी पत्नी की, पति सुसाइड कर रहा था। अब क्या कर रही है कि अब प्रताड़ित नहीं कर रही है, अब सीधे 15 टुकड़ा में बांट दे रही है कि ना तो ना हम तुम जिंदा रहोगे ना तुम हम देखोगे मेरा कुकर्म। अब मान लीजिए कोई भी पत्नी कहीं अफेयर में हो तो पति को किसी न किसी पता चल जाता है, तो सोचती है कि अब मेरा पाप का तो घर भर गया है, अब मेरा पति कहीं ना कहीं जाके बोलेगा। तो देखिए कितनी शातिर औरत थी, कितना अच्छा प्लानिंग की। 4 तारीख को मारती है अपने हस्बैंड को, 5 तारीख को शिमला घूमने निकल जाती है, उसके बाद 16 तारीख तक वो एंजॉय करती है, मतलब अपना हनीमून मनाती है, और 17 तारीख को वापस आती है। 17 को मैटर पता चलता है कि वो लड़का 15 टुकड़ों में बट गया है। तो हम उन पतियों को कहना चाहेंगे, जैसे ही आपका रिश्ता खराब होता है पति पत्नी का, तो आप अपने पत्नी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कीजिए। अगर पत्नी है तो पति पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कीजिए। सचेत रहिए, सावधान रहिए, नहीं तो ऐसा ही 15 टुकड़ा में कटेगा, कोई कुकर में सज जाइएगा तो कोई नदी में फेंका जाइएगा। कहा था कि मेरी बीवी से मेरा अच्छा रिश्ता नहीं है तो रहना ही नहीं था। और सोचिए कि बर्थडे पे लड़का सरप्राइज देने अपनी बीबी को आया, वो खुद सरप्राइज होके एक बॉक्स में बंद हो गया, सीमेंट से पैक हो गया, वो खुद ही एक सरप्राइज बन गया है समाज के लिए हमारे। ऐसा घटना हम पहली बार सुने कि कोई बीबी इतना टुकड़ों में काट दिया, वो भी किसी से काटी है। एक चाकू आता है जो मटन मीट काटने वाला, उससे 15 टुकड़ा की है, बॉयफ्रेंड और पत्नी दोनों मिलकर। तो बहुत ही शर्मनाक घटना है, इस पे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। लड़की को एट ए टाइम फांसी होना चाहिए, जेल ऐसे नहीं है। कुछ महिला ऐसा परसेंटेज कर रही है जो पति को होते हुए भी बॉयफ्रेंड 1 2 3 4 रखती है, बदलते रहती है। तो औरत नहीं, हम क्या बोले, मानसिक बीमार औरत में नहीं रखना चाहिए, ना रिमांड पे लेना चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। पति लोग सुरक्षित नहीं है। आप देखिए ना, 15 टुकड़ा में कट जाइएगा। जैसे ही आपको लगता है कि पति पत्नी में विवाद हो गया है और हमारा अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है, तो पति को सावधान होना चाहिए, पत्नी को भी रहना चाहिए। जहां रिलेशन खराब हो, कब पति का 15 टुकड़ा हो जाए, कब पत्नी कुकर में सिज जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या कहेंगे, मुस्कान की माता जी बोलती है कि मेरी बेटी बदतमीज थी और मेरी बेटी से बहुत ज्यादा सौरभ प्यार करता था, लेकिन मेरी बेटी उस बात को नहीं समझती।
देखिए, हम मुस्कान की माँ को बहुत अच्छा कहेंगे, इसलिए अच्छा कहेंगे कि निकिता और वो थी अंकिता क्या थी, वो लोग की माँ जैसी नहीं है कि बेटी के लिए वो लोग लड़ रही है। उसको पता है कि मेरी बेटी खराब है, तो वो खराब बोल रही है। इतनी हिम्मत है उनमें कि कह रही है कि नहीं, मेरी बेटी को फांसी होनी चाहिए। तो जब गुनाह कबूल हो गया है, वो कर लिए कि हम मार दिए अपने पति को, तो आखिर क्यों उसको फिर रिमांड पे और जेल में क्या ले जाना भाई? फिर तो उसको सीधे फांसी हो जाना चाहिए था। और उसके लड़की के माँ बाप भी बोल रहे हैं कि उस लड़की को फांसी होनी चाहिए। तो अब क्या किसका इंतजार? अब उसी टाइम पीट पीट के मार देना चाहिए था वैसी औरत को। वैसी औरत को जीने का अधिकार है जी, जो अपने पति को मार सकती है, मरवा सकती है। वो कोई औरत है, वो भी लव मैरिज शादी की है। और लव मैरिज जब की थी तो वो लड़का जॉब में था, नेवी में था। तो वो बात करके कि नहीं, नेवी में आप नहीं जाइए, नौकरी भी छुड़वा दी। बीच में नौकरी भी छोड़ दिया था। जब यहाँ पे रहने लगा तो उसका दोस्त है साहिल, उसी से उसका अफेयर हो गया। बीच में इन लोग का विवाद हुआ, उसमें वो चला गया विदेश जॉब करने। और 2 साल के बाद वो अपनी बेटी का बर्थडे था, वही बर्थडे में वो आया था। तो उसको एट ए टाइम, अब भी टाइम है, एट ए टाइम फांसी होनी चाहिए दोनों को। अब बीच उसको बंद कमरे में फांसी नहीं, बीच चौराहे पे जहाँ पे हुआ है उस इलाके में बीच चौराहे पे फांसी होनी चाहिए, ताकि लोग देखें और उससे सबक मिले कि अगर कोई भी लड़की गलत करती है या लड़का गलत करता है तो उसके साथ यही अंजाम होगा, फांसी पे चढ़ना पड़ेगा अगर कोई गलत करता है। मुस्कान जैसे लड़की के साथ देने वाले प्रेमी को क्या सजा होना चाहिए? प्रेमी को तो सोचना चाहिए था ना कि जब वो लड़की अपने पति को मार सकती है तो उसको छोड़ेगी। अगला अगर वो लड़की अगर नहीं उसका ये सब का गुहार होता, नहीं भंडा फोड़ता, तो अगला उसी का था। साहिल ही 1 साल 2 साल में साहिल ही ऊपर जाता। और दोनों को एक साथ लटका देना चाहिए कि भाई तुम दोनों एक आदमी को जान लियो, तो तुम दोनों का भी जीने का अधिकार नहीं। ऐसे अपराधी को बीच चौराहे पे फांसी देना चाहिए, ताकि देखिए निकिता अमानिका जैसी औरतें जो कि खुलेआम पता चल गया अपराध सिद्ध हो गया फिर भी फांसी नहीं हुआ। अगर मनिका निकिता ऐसे केसेस में अगर अब तक सजा हो गया होता तो हमको लगता है लड़कियों को कुछ तो डर होता। अपराध हो रहा है और सजा नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ अपराधी बढ़ रहा है। और अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराध किसी भी प्रगति का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे वैसे अपराधियों को बीच चौराहे पे फांसी, क्या फांसी तो बहुत इजी चीज हमारी जगह, एकदम नीचे से आग तेल गरम कीजिए और ऊपर लटकाइए, 4 बार डुबकी ऐसे ऊपर नीचे करके लगाइए गरम तेल में। जो भी अपराधी होता है, लड़का हो या लड़की, तब उसको फील हुआ कि हम किसी का अगर हत्या किए हैं तो हमारे साथ हत्या का दर्द क्या होता है उसको महसूस होगा। बीच चौराहे पे खड़ा होकर उसको मारना चाहिए वैसे करके। तो देख सकते हैं महिला संगठन का साफ साफ कहना है कि मेरठ का जो घटना है, सौरभ के जो हत्या के आरोपी है उनको फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। बाकी इस घटना को लेकर जो न्यायालय है वो काम कर रहे हैं, घटना को लेकर क्या कुछ न्याय देते हो देखना होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।